गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर यू एपॉस्ट्रोफी के बारे में। और एपॉस्ट्रोफी का आज हम लोग यूज पढ़ेंगे, दूसरा यूज। जैसे कि पहला यूज हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में मार्क ऑफ पोजीशन के रूप में, जिसमें हम लोग यूज किए थे एपॉस्ट्रोफी एस। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे दूसरा यूज मार्क ऑफ ओमिशन, यानी यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एज मार्क ऑफ ओमिशन। एपॉस्ट्रोफी का यूज विलोपन चिन्ह के रूप में चुके हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि एपॉस्ट्रोफी इज ए साइन मार्क डैट इंडिकेट्स पोजीशन और ओमिशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एपॉस्ट्रोफी एक साइन मार्क है जो कि क्या दिखाता है, संबंध यानी पोजीशन अधिकार और ओमिशन या विलोपन को दिखाता है। एंड और ये भी हम लोग जानते हैं बच्चों, वी आल्सो नो डैट, और हम लोग ये भी जानते हैं कि देयर आर टू यूजेज ऑफ एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी का दो तरह से यूज करते हैं। पहला यूज की क्या था कि मार्क ऑफ पोजीशन, जिसमें हम लोग यूज करते थे एपॉस्ट्रोफी एस का, जिसमें हम लोग पढ़े थे एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करते हैं, या फिर एपॉस्ट्रोफी से कैसे हम लोग पोजीशन का संबंध दिखाते थे। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें एपॉस्ट्रोफी एस का अर्थ होता था का के की। और दूसरा यूज है मार्क ऑफ ओमिशन यानी शॉर्ट फॉर्म। इसका यूज कहाँ होता है, शॉर्ट फॉर्म बनाने में। मार्क ऑफ ओमिशन में क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म बनाने में। तो इसी का यूज हम देख शुरुआत करते हैं। नाउ वी विल लर्न, अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एज मार्क ऑफ ओमिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एपॉस्ट्रोफी साइन का यूज विलोपन चिन्ह के रूप में। तो मार्क ऑफ ओमिशन में क्या होता है बच्चों कि इसमें इट इज़ यूज टू ओमिट और मेक शॉर्ट फॉर्म। इसमें क्या किया जाता है, ओमिट मतलब मिटाया जाता है, या शॉर्ट फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड को आपस में जोड़ करके शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है बाय एपॉस्ट्रोफी साइन। एपॉस्ट्रोफी साइन के द्वारा दो वर्ड को आपस में क्या किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है। एक बार फिर सुनिए बच्चों, इट इज़ यूज टू ओमिट और मेक शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स बाय एपॉस्ट्रोफी साइन। इसमें ओमिट किया जाता है, दो वर्ड को आपस में शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए एपॉस्ट्रोफी साइन का यूज किया जाता है। यहाँ पे ओमिट वर्ड मतलब होता है बच्चों, ओमिट का अर्थ होता है मिटाना या बदलना। ओमिट मीन्स रिप्लेस और इरेज। ओमिट का अर्थ होता है रिप्लेस, बदलना या मिटाना। जैसा कि एग्जाम्पल देख करके समझिए बच्चों कि इसमें देखिएगा 4 एग्जाम्पल है कि आई एम, इसका शॉर्ट फॉर्म बना है आई एपॉस्ट्रोफी एम यानी एम। यू आर, यू एपॉस्ट्रोफी आर ई यानी योर। डू नॉट का बना है डोंट। शुड नॉट का बना है शुडंट। इसमें देखिएगा बच्चों कि इसमें कुछ लेटर को गायब किया गया यानी मिटाया गया है, और उसके स्थान पर क्या किया गया है, एपॉस्ट्रोफी लगाया गया है। तो इसी तरह से क्या किया जाता है, एपॉस्ट्रोफी साइन का यूज करके दो वर्ड को आपस में लेकर के शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है। यही हम लोग का क्या है, मार्क ऑफ ओमिशन है। तो इसी तरह से हम लोग को पढ़ना है। तो देखते कि मार्क ऑफ ओमिशन कितने तरह से होता है। तो मार्क ऑफ ओमिशन बच्चों दो तरह से होता है। देयर आर टू वेज ऑफ ओमिशन बाय एपॉस्ट्रोफी साइन, यानी एपॉस्ट्रोफी साइन के द्वारा दो तरह से शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है। जिसमें पहला है अफर्मेटिव ओमिशन यानी सकारात्मक ओमिशन, सकारात्मक विलोपन। दूसरा है निगेटिव ओमिशन यानी नकारात्मक विलोपन। तो दोनों को अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है अफर्मेटिव ओमिशन। अफर्मेटिव ओमिशन में देखिए बच्चों क्या होता है कि इन दिस ओमिशन, इस ओमिशन में बी यूज हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन टू मेक शॉर्ट फॉर्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हमारे हेल्पिंग वर्ब और कुछ प्रोनाउन यानी आई वी यू दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो इन्हीं सब प्रोनाउन को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। और इसमें जो ये क्या होता है, अफर्मेटिव ओमिशन होता है। जैसा कि देखिएगा एग्जाम्पल में कि कैसे के बनना है, आई एम का क्या बना है, आई एपॉस्ट्रोफी एम। इसमें क्या हटाया गया है, ए। इसको क्या बना है, एम। उसी तरह से दूसरा नंबर में है आई हैव, इसका क्या बना है, एव। तो इसमें देखिएगा इसमें क्या हटाया गया है, लेटर एच ए बी, यानी एच ए को मिटा करके उसके स्थान पर एपॉस्ट्रोफी साइन लगा करके शॉर्ट फॉर्म बनाया है एव। फिर क्या बना है, आई हैड का आइड। फिर आई सैल या फिर विल, सैल या विल दोनों का क्या बनता है, आइल। क्या बनता है, आइल। उसी तरह से ही इज 5वां नंबर में है ही इज, इसमें क्या बना है, हीज। सीज का सीज,
उसी तरह से सब का शॉर्ट फॉर्म बनेगा। तो एक एक करके देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है। 7वां नंबर में है इट इज, इसका क्या बना इट्स यानी इट इज। फिर 8वां का बी शैल या बी विल का क्या बना विल। फिर ही हैज का क्या बना हीज। सी हैज का बना सीज। ही विल का बना हील। 12वां नंबर सी विल का बना सील। फिर दे विल का देल। फिर यू विल का यूल। फिर आगे है यू आर का योर। फिर 16 नंबर में है वी आर का वेयर। फिर दे आर का दे आर। वी हैव का वेव। यू हैव का यूव। दे हैव का देव। ही हैड का हीड। सी हैड का सीड। वी हैड का वेड। वी वुड का वेड। यहाँ पे देखिए बच्चों ये कुछ शॉर्ट फॉर्म था, इसमें देखिएगा कुछ एक ही जैसा का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि ही इज का क्या बना हीज, उसी तरह से सी हैज का बना सीज। तो यहाँ पे हम लोग को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा ही इज का है या सी हैज का। तो इसके में हम लोग इसको पहचान करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें जो इसको सेंटेंस में जब हम लोग यूज करते हैं वर्ब, तो उनके साथ जो मेन वर्ब आता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहचान करेंगे कि ये शॉर्ट फॉर्म किसका है, ही इज का है या ही हैज का है। यानी दोनों का शॉर्ट फॉर्म सेम होता है, सी हैज का भी या फिर इज का भी। तो ही इज या सी इज, तो उसमें हम लोग पहचान करेंगे उसके सेंटेंस में यूज होने वाले मेन वर्ब के अनुसार हम लोग पहचान करेंगे वो क्या सा शॉर्ट फॉर्म है, ही इज है या सी हैज है। उसी तरह से हम लोग कुछ और भी कॉम सेम टू सेम मिला होगा, जैसे ही हैड या सी हैड। उसी तरह से हैड का वाला भी में जैसे वी हैड का बना वेड और वी वुड का भी बना वेड। तो इसमें भी हम लोग पहचान करेंगे उसके अनुसार, हैज हैव के अनुसार जो उसमें वर्ब को यूज होता है मेन वर्ब, उसी के अनुसार हम लोग पहचान करेंगे कि ये शॉर्ट फॉर्म किसका बना हुआ है। तो ये था बच्चों हम लोग का अफर्मेटिव ओमिशन। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर निगेटिव ओमिशन। तो निगेटिव ओमिशन में देखिए बच्चों क्या होता है कि इन निगेटिव ओमिशन यानी नकारात्मक ओमिशन में व्हेन वी ऐड, जब हम लोग जोड़ते हैं नॉट वर्ड यानी नॉट वर्ड को हम लोग जोड़ते हैं विथ हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ते हैं एंड आल्सो मेक दियर शॉर्ट फॉर्म, और उनका हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब और निगेटिव वर्ड नॉट का हम लोग जब शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं देन वी यूज एपॉस्ट्रोफी साइन, तब हम लोग एपॉस्ट्रोफी साइन का यूज करते हैं टू मेक शॉर्ट फॉर्म। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए इन दोनों का भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कहते हैं निगेटिव ओमिशन कहते हैं। इसका निगेटिव ओमिशन में देखिए बच्चों किस तरह से बनता है। पहला है इज नॉट, इसमें देखिएगा ओ लेटर को हटा करके निगेटिव बनाया है, यानी ओ लेटर को, यानी इसमें क्या है इज नॉट का क्या बना इजंट, इसमें ओ लेटर को मिटाया गया है, ओमिट किया गया है। उसी तरह से आर नॉट का क्या बना आरंट। तीसरा नंबर वाज नॉट का वजंट। वेयर नॉट का वेरंट। फिर आगे देखिए चौथा के बाद 5वां नंबर में हैज नॉट का हैजंट। छठा हैव नॉट का हैवंट। फिर 7वां हैड नॉट का हैडंट। डू नॉट का डोंट। डज नॉट का डजंट। डिड नॉट का डिडंट। इस तरह से और भी बनेगा। यानी इसमें सारा में लेटर में देखिएगा सब में ओ लेटर को ओमिट किया गया है, यानी ओ लेटर को इरेज करके उसके स्थान पर एपॉस्ट्रोफी साइन करके उसके बाद शॉर्ट फॉर्म बनाया जा रहा है। फिर उसी तरह से शुड नॉट का क्या बन रहा है शुडंट। वुड नॉट का बन रहा है वुडंट। फिर कुड नॉट का बन रहा है कुडंट। तो ये था बच्चों की सारा क्या है कि ओ लेटर को करके क्या हो रहा है शॉर्ट फॉर्म बन रहा है। लेकिन कुछ निगेटिव शॉर्ट फॉर्म ऐसे होते हैं कि जिसका कुछ अलग ही बनता है। जैसा कि देखिए बच्चों 14 नंबर में कैन नॉट, ये अलग अलग नहीं होता है, ये एक साथ लिखा था। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या किस तरह से बनता है 2 लेटर को इरेज, इसमें एन लेटर को इरेज करके बन रहा है। देखिए जैसे कैन नॉट का बन रहा है कांट। कैन नॉट का क्या बन रहा है कांट। उसी तरह से विल नॉट का क्या बन रहा है वांट। इसमें देखिए विल नॉट का क्या बन रहा है वांट। फिर 16 नंबर में शैल नॉट का क्या बन रहा है शांट। तो ये 3 एक्सेप्शन निगेटिव ओमिशन है, इसका अलग ही होता है। बाकी सब में देखिए सब में क्या हुआ था कि ओ लेटर को सिर्फ इरेज करके शॉर्ट फॉर्म बन रहा था। लेकिन ये 3 वर्ड है कैन नॉट, विल नॉट और शैल नॉट, इन तीनों का अलग ही निगेटिव वर्ड यानी निगेटिव ओमिशन बना है।
कैन नॉट का बना कांट, विल नॉट का बना वांट और शैल नॉट का बना शांट। ये था हमारा निगेटिव ओमिशन। और भी देखिए बच्चों कुछ ध्यान देने वाले कि नोट में देखिए जैसे बच्चे एम नोट का मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है एमंड, जो कि गलत है, यानी एम नोट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। बट लेकिन आई एम इसका अफर्मेटिव ओमिशन होता है, एम क्या होता है एम, जो कि सही है। तो इसी तरह से अगर हम आई एम नॉट तीनों का अगर हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, इसलिए आई एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो आई कॉमा एम एन कॉमा एन टी, ये भी इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। लेकिन जब हम इसका शॉर्ट फॉर्म बनेंगे तो अफर्मेटिव और निगेटिव जब हम एक साथ बना करके लिखेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखेंगे, जैसा कि सर लास्ट में लिखा है आई एम नॉट, इसमें इसका क्या बनेंगे तो आई एम का शॉर्ट फॉर्म अफर्मेटिव शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद नॉट को पूरा लिखेंगे, जो कि चौथा नंबर में लिखा हुआ है ये सही है। यानी पहला आई एम नॉट गलत, दूसरा आई एम का शॉर्ट फॉर्म आई एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म गलत, फिर चौथा नंबर सही है। आई एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म किस तरह से बनेगा एम प्लस नॉट, ये सही है। तो ये था बच्चों हम लोग का मार्कअप ओमिशन के रूप में अपॉस्ट्रोफी साइन का यूज, जिसका हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, दो वर्ड को आपस में यूज करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए। और इन सभी शॉर्ट फॉर्म का यूज हम लोग कहाँ करते हैं बच्चों, जनरली हम लोग इसका यूज स्पोकन में करते हैं, किसमें इंग्लिश स्पोकन में। जैसे कि वी ऑफ्टेन, इसमें नोट करके मैंने लिख दिया है, वी ऑफ्टेन यूज दीज शॉर्ट फॉर्म इन स्पोकन इंग्लिश। और इन सभी हम लोग अक्सर इस सभी शॉर्ट फॉर्म का यूज, इन सभी शॉर्ट फॉर्म का यूज अंग्रेजी स्पोकन में हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग को स्पोकन बोलने में आसानी हो। तो ये था बच्चों हम लोग का अपॉस्ट्रोफी चैप्टर का मार्कअप ओमिशन के रूप में। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।